प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, सह आचार्य संस्कृत। आज हम काव्य विधा के अंतर्गत गीति काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में गीति शब्द का कोई सुनिश्चित पारिभाषिक अर्थ नहीं है, तथापि यह मुख्यतः मुक्तक के अर्थ में ग्रहीत होता रहा है। संस्कृत के मुक्तक प्रबंध काव्य की भांति ही सृजित हो रहे हैं, अतः खंड काव्य विधा का समावेश भी गीति में ही हो रहा गया है। आचार्य आनंदवर्धन ने मुक्तकों के रचनात्मक महत्व को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अपने ध्वन्यालोक में स्पष्ट निर्देश किया है। मुक्तेषु ही प्रबंधेषु इव रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। यह कवि के कवित्व सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह गीति की रचना प्रबंधात्मक रूप में करता है या मुक्त रूप में। कवि द्वारा रचित ये गीति काव्य भावात्मक या भाव प्रधान होते हैं। इनमें गेय पदों का सृजन भी किया जा सकता है। आद्योपांत एक ही छंद अपनाया जा सकता है। यदि भिन्न भिन्न छंदों का आश्रय लेना पड़े तो भी कोई आपत्ति नहीं। अनुभूति, भावुकता, यथार्थ, मार्मिकता एवं प्रबोध इन काव्यों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व है। यथावसर प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन, सौंदर्य चित्रण आदि को अपनाया जा सकता है। दृश्य चित्रण, बिंब विधान एवं रूपक के माध्यम से भावाभिव्यंजना भी इनमें देखी जाती है। महाकवि कालिदास के गीति काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन करें तो संस्कृत गीति काव्यों की परंपरा में भी महाकवि कालिदास निश्चित रूप से अग्रणी रहे हैं। उनका मेघदूत प्रबंधात्मक गीति काव्य का अनुपम उदाहरण है, जबकि ऋतु संहार मुक्तक गीति का उदाहरण कहा जा सकता है। मेघदूत विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी चित्रण करने वाला श्रृंगारिक गीति काव्य है, जिसमें प्रांजल एवं परिष्कृत भाषा तथा गेय मंदाक्रांता छंद के माध्यम से सुकुमार कल्पनाओं को हृदय में संजोए हुए विरही यक्ष अपनी तन्वंगी श्यामा प्रिया के लिए मेघ द्वारा संदेश प्रेषित करता है। विरह का संदेश मेघदूत की वह अमर गीति है जिसे गाकर पाठक सहज ही काव्य रस के अगाध समुद्र में डूब जाता है। ऋतु संहार ऋतु के चिर नूतन अप्रतिम सौंदर्य का स्वाभाविक सरस शैली में मनोहारी चित्रण है, जिसे पढ़कर हृदयी पाठक सहज भावाभिभूत हो उठते हैं। अब मेघदूत को लें तो ये लघु खंड काव्य है। इसमें 121 मंदाक्रांता छंद में कथानक की योजना हुई है। कथानक इस प्रकार है। राजाधिराज कुबेर द्वारा दंडित कोई यक्ष अपनी पत्नी से दूर रामगिरी आश्रम में 1 वर्ष पर्यंत निवास करने हेतु विवश किया जाता है। आषाढ़ मास के प्रथम दिन उसे पर्वत शिखर पर एक मेघ खंड दिखाई पड़ता है। वह शीघ्र ही अलका में अपनी पत्नी के पास संदेश भेजने के लिए मेघ को दूत बनाने का विचार करता है। वह अपने विचारानुसार मेघ को दूत के रूप में स्वीकार कर सर्वप्रथम मार्ग वर्णन करता है। तदुपरांत संदेश कथन कहता है, पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलका तक के उस मार्ग का वर्णन है जिसे उसे होकर जाना है। उत्तर मेघ में अलका वर्णन के उपरांत यक्ष का वह प्रसिद्ध संदेश वर्णित हुआ है, जिसमें कालिदास ने अपनी प्रणय हृदय की अभीष्ट भावना को भर दिया है। जहाँ पूर्व मेघ में कवि ने कल्पना पक्ष का प्राचुर्यन प्रयोग किया है, वहीं उत्तर मेघ में भावना पक्ष का भावों की तरलता का चरमोत्कर्ष यह स्वीकार करने को विवश कर देता है कि मेघदूत कवि के वैयक्तिक अनुभवों का स्पंदन है। काव्य कलेवर की दृष्टि से मेघदूत भारतवर्ष की देवमातृका भूमि पर श्रृंगार एवं आत्मा की चैतन्य परिपूर्णता है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास की अप्रतिम प्रतिभा का चूड़ांत निदर्शन हमें मेघदूत में मिलता है और गीति काव्यों का यह चूड़ामणि है।